परेशान किया उतना मार मार के इन्हें परेशान किया जाए। सन्यासी बाबा की सेना, इनकी शक्तियों को बांध लिया जाए। विवादों के बीच धीरेन्द्र शास्त्री ने सजाया दरबार। हमारे पास तो कोई चमत्कार या मंत्र नहीं है, गुरु कृपा है। मैं अपने इष्ट पर भरोसा है, हम तुमको करके भेजेंगे। सजा दिव्य दरबार, बाबा ने निकाला पर्चा। पत्नी का राज जानने आए हैं, मृत्यु का कारण जानने आए। माइक से बोलिए, यही पर्चा बोल रहा? जी। यही पूछने आए। शरीर नीला पड़ गया था इनका। क्या बाबा बागेश्वर जानते हैं सबके मन की बात? क्या आपने टोटका का भी विधान किया? नहीं, टोटका का नहीं किया। ये वाला टोटका तो किया आपने? हाँ, ये तो किया है। हाँ, ये किया है। झूठ नहीं बोलने का। चमत्कार या अंधविश्वास, पड़ताल ऑन द स्पॉट। क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है? जी, गृह प्रवेश किया है 2 दिन क्या पहले। तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है? आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। चैलेंज देने वालों को बाबा ने दी चुनौती। हमने तुम्हें रायपुर की चुनौती दी थी, अगर आ गए हो तो सामने आ जाओ, ठटरी बार देंगे। वो रायपुर में क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि वो भक्तों के भक्ति के आड़ में अपने आप को छुपाना चाहते हैं। बाबा के चमत्कार का आखिर क्या है सच? नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं आपके साथ शोभना यादव। बागेश्वर बाबा का सच क्या है? जी हां, आरोपों के बीच बागेश्वर वाले बाबा का दरबार लगातार जारी है। आज भी बाबा जी ने अपने अंदाज में पर्चियां लिखकर लोगों की समस्या बताई और समाधान भी सुझाया। उठ रहे हर सवाल का धीरेन्द्र शास्त्री ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में जवाब दिया। ज्ञानेंद्र तिवारी के साथ बाबा का ये विस्फोटक इंटरव्यू देखिए गया। एक बयान और पूरे देश में बवाल। 26 साल के एक युवा में ऐसा कौन सा जादू है जिसको देखकर, जिसको सुनकर करोड़ों लोग उनके अनुयायी बन गए। लेकिन विवाद भी ऐसा कि अब लोग चैलेंज करने लगे हैं। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं जब 26 साल की उम्र कहने लगा और चैलेंज की बात करने लगा तो आप समझ गए होंगे कि मैं कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात कर रहा हूं। उनसे बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारे जवाब वो देना चाहते भी हैं, लेकिन उन तमाम विवादित सवालों को लेकर एबीपी न्यूज सीधे पहुंचा है धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास। महाराज जी प्रणाम, कैसे हैं आप? जो खूब आनंद में, बागेश्वर बालाजी की बड़ी कृपा। एबीपी न्यूज के सभी दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद है। मेरा निवेदन ये था कि आप बैठ के तो कथा कर ही रहे थे, ये गुस्ताखी भी मैं कर लेता हूं कि आपको खड़ा करके चलते चलते बात करते हैं। लीजिए। बहुत सारे विवाद हैं स्वामी जी आपको लेकर, और ताजा विवाद जो नागपुर का है उस पर मैं आऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि ऐसी मुस्कान, खूबसूरत चेहरा और 26 साल की उम्र में कैसे, बहुत पहले से आप आ गए होंगे कि आपको ये लगा कि अध्यात्म के रास्ते में चलना चाहिए? हमारा जीवन का प्रारंभ ही अध्यात्म से शुरू हुआ। हमारे पूज्य दादा गुरुजी, जहाँ बागेश्वर बालाजी स्वयंभू हनुमान जी हैं, वहाँ हम बैठते थे। हमारे दादा गुरुजी वहाँ के पीठाधीश्वर, उनके ऊपर बागेश्वर बालाजी की बड़ी कृपा। उन्होंने हमको 9, 10, 11 साल की अवस्था में ही वहाँ सेवा में जोड़ दिया, और उसके बाद फिर अपनी ज़िंदगी की शुरुआत, ज़िंदगी में ध्यान, ज़िंदगी का आभास, ज़िंदगी का अनुभव और ज़िंदगी क्या होती है, ये सब वहीं से हमारा शुरू हो गया, अध्यात्म से। तो यूँ मान करके चलो कि जब प्रारंभिक जीवन ही अध्यात्म से प्रारंभ हुआ तो सब कुछ हमारा अध्यात्म है। और अब जब आध्यात्म में आप इतने लीन हो गए हैं और आपके बताए हुए रास्ते में करोड़ों देशवासी चल पड़े हैं, तब कैसा लगता है? तब जब आप आध्यात्म में कदम रख रहे थे और अब जब करोड़ों लोग आपके पीछे हैं, तब देखते हैं पीछे तो क्या लगता है? करने और कराने वाले बागेश्वर बालाजी हैं। हम एक माध्यम हैं, हम एक दिखाई दे रहे हैं, परंतु करने वाले श्री बागेश्वर बालाजी हैं। और पूर्व के समय में, अब के समय में हमें यही लगता है कि बागेश्वर बालाजी ने सनातन धर्म की उत्थान, सनातन धर्म के प्रचार के लिए हमें चुना है। इसलिए ये कृपा, ये दरबार, ये कथा, ये एक माध्यम है, ये तो सब बहाना है। असलियत में सबको सनातनी बनाना है।
सबको सनातनियों बनाने के पीछे कई बार विवाद में घिर जाते हैं आप, और जब विवाद में घिरते हैं, जैसे मैंने अभी विवाद का जिक्र किया, तो आप मुस्कुराने लगे, आप डरते भी नहीं हैं, और फिर जब आके काउंटर करते हैं तो और आक्रामक तरीके से करते हैं। आप सनातन के रास्ते में चल रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि सबको सनातनी बनाना है, और इस सनातन बनाने के प्रक्रिया में जब आप विवादित हो जाते हैं तब कुछ भी नहीं। ये तो आदिकाल से भगवान राम को नहीं लोगों ने छोड़ा। ये भारत देश वो देश है जहां भगवान राम के होने के लिए सबूत मांगा गया, अयोध्या के लिए सबूत मांगा गया। भगवान कृष्ण को नहीं छोड़ा, उनको तांत्रिक, चमत्कारी, पौंड्रक जैसे लोग उनके समय में हुए, उनको काउंटर लोग करते रहे। तो हमें भरोसा है कि हम तो आम हैं, ये हमें कब छोड़ेंगे। और रही बात डरने की, तो सिंह का बच्चा कभी डरता नहीं है। हम अपने गुरु का, जिसका गुरु बलवान होता है चेला पहलवान होता है। देखो एक सूत्र है, बार बार मरना नहीं है, एक बार बचना नहीं है, काम सनातन का करके जाना है प्यारे। सबका बायकॉट करवा देते हैं आप। अब लोग आपसे डरने लगे हैं कि बायकॉट गैंग। एक सुनील शेट्टी ने भी, आपको याद होगा कि योगी आदित्यनाथ जी के एक सभा में उन्होंने कह दिया कि बायकॉट आप लोगों को एक आदेश से सब होगा। अब तो आप भी बायकॉट करने लगे हैं। ऐसे में अगर न्यूज चैनल, नेता, फिल्म इंडस्ट्री, संत की भी बात, ये बायकॉट क्यों करते हैं आप? कब जरूरी है, क्योंकि हर बार हम सॉफ्ट लोग ही क्यों टारगेट होते हैं, हमारे साधु ही टारगेट क्यों होते हैं, सनातन धर्म ही टारगेट क्यों? आपकी मूवी बनती है, हमारे केवल देवी देवताओं को ही क्यों टारगेट किया जाता? और भी तो हैं इस देश में धर्म। इस भारत देश की विचित्रता देखना, यहाँ पर चादर चढ़ाना श्रद्धा है, लेकिन हनुमान जी के हनुमान चालीसा का उपाय बताना अंधश्रद्धा है। यहाँ पर कैंडल जलाना श्रद्धा है, लेकिन भारत देश कितना अद्भुत है, बागेश्वर बालाजी में नारियल बांधना अंधविश्वास है। ये दोगलापन लोग लाते कहाँ से हैं? तो हमारे मन में विचार आया एक न्यू क्रांति का, कि चाहे वो साधु हो, गुरु हो, न्यूज चैनल हो, मूवी वाले हो या नेता हो, सनातन का विरोध करेगा, भारत में रहोगे, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। सारे कड़वे सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूँ, एबीपी न्यूज बायकॉट मत कह दीजिएगा। नहीं, कदापि नहीं, स्वप्न में नहीं, ये तो हमारी आत्मा है। हमें बड़ी खुशी, आपका जो स्वभाव और आपका जो आनंदमय भाव कनेक्ट करने का, आप किसी को भी बहुत जल्दी बहुत धन्यवाद गुरुजी। मैं ये कह रहा हूँ, सोशल मीडिया में लाखों करोड़ों आपके भक्त हैं, और जब आप कुछ बोलते हैं तो मैं देखता हूँ उसके व्यूज मिलियंस में चले जाते हैं। उसी सोशल मीडिया को सहारा बनाया जा रहा है आपको ढोंगी, पाखंडी कहने के लिए। ये सब जब आप सुनते हैं, मन व्यथित नहीं होता? बिल्कुल भी नहीं। हमें जैसा लोगों को लगता कि हम उग्र हो गए, हमारी भाषा असंयमित हो गई है, लोगों की भावना है। हमें कुछ देर के लिए लगता, फिर बाद में लगता कि ये लोग राम के नहीं हुए, हमारे कब होंगे? और ये कहते रहेंगे, जो सनातनी हैं उसके हृदय से हमेशा जय निकलती है, उसके हमेशा ये निकलता वाह गुरु, उसके दिल से यही निकलता कोई तो है जो अपने जी को आगे लगाए हुए हैं। और हमारी यही मरना है कि जैसे ही वो मुस्कुराते हो, सनातनी हिंदू जैसे ही एक बार चौड़ा करके कह देता कि हम भी हिंदू हैं, बस हमारी ये जितनी वो मन की मलिनता है ना, वो डूब जाती है। महाराज जी 26 साल की उम्र में गुस्सा भी नहीं आता? हाँ, आ जाता कई बार ऐसा। कई बार गुस्सा, हाँ कई बार गुस्सा गा जाते हैं आप, विवाद हो जाता है। आपका कह देते हैं चूड़ियां पहन। मैं बाप का पूछने ही वाला था आपको। अरे ये तो वही बात हो गई जो आप दरबार लगाते हैं। मैं बाप वाले सवाल में आ ही रहा था कि संत बाप जैसी भाषा आप बोलते हैं तो उस पर भी लोग सवाल खड़ा करते हैं। हाँ, हो जाता कई बार, थोड़ा हम थोड़ा वो हैं। हाँ, हनुमान जी जैसा है ना, जो हमारे इष्ट के ऊपर लगा, हमें कई बार लगना। खैर हम हनुमान जी नहीं हैं, ना हम कोई ईश्वर है, ना हम कोई सिद्ध महात्मा है, ना हम कोई संत भी है। चोला जरूर दिख रहा, तो ये गुरुजी का दिया। चमत्कारी तो नहीं है? नो, कोई चमत्कार, साधारण इंसान। बस हम एक गुरु के चेला हैं, पक्के सनातनी नहीं हैं। और एक बात, हम मानवता के पुजारी हैं। हम केवल हिंदुत्व की बात इसलिए करते क्योंकि सनातन की बात उठाने के लिए यहाँ पर षड्यंत्र करके उनको मारा गया, फंसाया गया, विवादों में लाया गया, डुबाया गया। सवाल पूछ लेता हूँ गुरुजी मैं इसी पर, कि ये आप जब कहते हैं कि सनातन के बारे में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ, तो ये साजिश हो रही है। ये साजिश जो आप कहते हैं, ये किस पर इशारा है आपका? सब पे, जो सनातन विरोधी है, उन लोगों पे इशारा जिन्होंने भगवान राम को काल्पनिक बताया। उन लोगों पर इशारा है जो सनातन को मिटाने के लिए धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, हिंदुओं को लालच देकर के दूसरे धर्म में ले जा रहे हैं। उन लोगों पर इशारा है जो लव जिहाद जैसे विषयों को उठा करके लव जिहाद में हमारी बहन बेटियों को शिकार बना रहे हैं। ये सब लोगों को डर है कि ये आदमी 4-5 साल और रहा ना, सबको जगा देगा। कि रहा मतलब क्या मतलब जान को खतरा भी है क्या? चलता रहता है, जिंदगी है। कोई हमें वैसे कौन छू सकता है साहब? कोई कितना बोल ले अपने सामने,
अपने आगे बोल ले, अपने कैमरा पे बोल ले, सामने आ जाए तब बात कुछ बने। रामचरितमानस को लेकर शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर बिहार के गुरुजी, और वो कह रहे हैं ये नफरत फैला रहा है, ये ग्रंथ नफरत फैला रहा है। मैं इसको लेकर ऋषिकेश में शो किया, मैंने धर्म संसद लगाई वहां पर, और बड़े बड़े मैंने ऋषि मुनियों को बुलाया, ज्योतिषाचार्यों को बुलाया, सब आहत थे। अयोध्या से संतों का विरोध आया, वहां से तमाम लोगों ने ये कहा कि बताइए अभी किसी दूसरे धर्म के बारे में अगर ऐसा कह दे, अभी तक वो बचते ही नहीं, ऐसे दूसरे धर्म के बारे में तो ना बोल देते। वो क्या, हम कहते दूसरे, हमारा किसी धर्म से विरोध नहीं है, हम सनातन के कट्टर हैं। हमारा सब धर्म तो सनातन है, बाकी पंथ हैं, बाकी किसी पंथ से हमारा विरोध नहीं है। किसी धर्म की पुस्तक को लेकर कह दें हम पवित्र मुंह से नाम नहीं लेंगे, अभी तक उनका को जाने क्या हाल होता, लेकिन इस बार वो धूल ढंग से चाटेंगे। किसको बोल रहे हैं आप? जो ऐसा कह रहे हैं, जो रामचरितमानस को जहर फैलाने, नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, हमें लगता है उनके डीएनए, बहुत हमारा मूड डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसा उन्हें नहीं बोलना चाहिए, मूर्खता है, अति मूर्खता है, और ये अतिशयोक्ति है। रामचरितमानस सेतु का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। रामचरितमानस एकता का सूत्र है। भारत को विश्व गुरु बनना है तो रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाना पड़ेगा। और शिक्षा मंत्री जी अनपढ़ गवार हैं, शुद्ध, उन्होंने रामायण नहीं पढ़ी है, वो राम को तो मानते इस पर भी कहीं विवाद ना हो जाए, आपने अनपढ़ गवार कह दिया। बिल्कुल, उनको शिक्षा मंत्री बनाना ही नहीं चाहिए। एक बार उन्हें रामचरित पहले पढ़ना चाहिए, ना हो तो वो अगर इतने फ्री हो तो वो हमारे पास आ जाएं, हम उन्हें समझाएंगे रामचरितमानस कायदे से भी और फायदे से भी। गुरुजी अब आपकी लोकप्रियता, आपके अनुयायी जो करोड़ों लोग, हर सभा में मैं देखता हूं, आज मैं रायपुर में देख रहा था कि कैसे लोग एक एक दो दो घंटे बेसुध होकर नाचे जा रहे हैं और किसी को घर जाने की परवाह नहीं है। ऐसी स्थिति में अब आपको चैलेंज दिया जा रहा है। नागपुर वाले विवाद पर मैं आऊंगा। एक व्यक्ति कोई खड़ा होता है और कहता है कि हमने चैलेंज दे दिया, और आचार्य जी भाग खड़े हुए। ये आपकी मुस्कुराहट के पीछे भी जाऊंगा। इस तरह के चैलेंज को आप कैसे देखते हैं? पहली बात तो सनातनी व्यक्ति जो सच्चा होता है वो भागता नहीं है। दूसरी बात, कथा 7 दिन की थी, हमारे पास ऑफिशियली पेज का स्क्रीनशॉट है, तो वो स्वयं कटघरे के घेरे में है, मानहानि के दावे में, उनके ऊपर मानहानि का दावा बनता है। लेकिन हम बहुत प्रपंची आदमी नहीं हैं, हमारी ज़िंदगी एकदम बड़ी स्वतंत्र वाली है। तो उन्होंने कहा चैलेंज, आने के बाद चैलेंज दिया। जब हम निकल आए 11 तारीख तक, कथा थी, कथा की, चले आए, रुकना भी किस काम के लिए। दरबार 2 दिन का लगा, आपको आना चाहिए था, अनुभव करना चाहिए, देखना चाहिए था। कथा 7 दिन की हुई, उस बीच में आप पत्राचार, एक सिस्टमैटिक, आप अपने कमरे में अपने मोबाइल पे क्या बोल रहे, किसको खौंस है, और हम तो इतना खंगालते भी नहीं। एक पत्राचार होता, कोई व्यक्ति आपका हमारे पास आता, आपकी टीम आती, लीगली प्रोसेस होता कि आपसे ये अमुक अमुक संस्था के लोग मिलना चाहते। पहली बात तो हम अंधविश्वास नहीं फैला रहे हैं, दूसरी बात कोई दावा नहीं कर रहे हैं, तीसरी बात कोई बुलावा नहीं दे रहे हैं कि आप हमारे दरबार में आइए, तो अनलीगली कहीं नहीं है। चौथी बात, हमारा डिस्क्लेमर रहता है कि अगर आपको हनुमान जी के बनना हो तो आना, चमत्कार के चक्कर में हमारे पास मत आना, हमें अपने इष्ट पर भरोसा है, वो चमत्कार कर देते हैं। 4 बात क्लियर। 5वीं बात, आपने कोई हमको लीगली जानकारी नहीं दी, हम जब आ गए तब आपने न्यूज़ को, जो विधर्मी लोग हैं, विधर्मी न्यूज़ों पे आपने चलवा दिया। 6वीं बात, दरबार पूरे भारत में लग रहा है, रायपुर में 20 और 21 को लगना है, तो देर भली क्यों, मैटर को बंद करो ना, काहे को तुम रोज डिबेट में दिमाग खराब अपना करोगे। आपने तो चैलेंज भी कह दिया है कि आपके भक्त तो ये कह रहे हैं कि हम 5 लाख लगेगा तो दे देंगे, आप आ जाइए यहाँ दरबार में, खर्चा हम दे देंगे, चले आप, जरूरत नहीं पड़ेगी, भक्ति कह रहे हैं हम। हाँ, हमारे पागल काफी हैं, उसके लिए चले आप। हाँ, ये अपना सिर काहे को बेफिजूली का दिमाग खराब कर रहे हैं, तो ये डिबेट ही बंद करें, चैप्टर बंद हो जाए, कहानी खत्म हो, आके देख ले, अनुभव कर लें, फिर उसके बाद में वो कौन होते हैं प्रमाण पत्र देने वाले। हमें जब हमारा गुरु प्रमाण पत्र दे चुका, हमें दुनिया को सिद्ध भी नहीं करना है कि हम चमत्कारी आदमी हैं। हमारा पर्चा एक बहाना है, असलियत में सबको बागेश्वर बालाजी का और सनातनी बनाना है। लेकिन थोड़ा सा दर्शक जो देख रहे हैं बीपी न्यूज में, आप इतने विस्तार से सारे आरोपों पर बात कर रहे हैं, इसलिए मैं ये जानना चाहता हूं कि आप पर आरोप है कि ये जादू टोना भूत, ये खड़े करके जब ये बोलते हैं बागेश्वर बालाजी की जय हो, जब बजरंगबली का नाम लेते हैं तो लोग झूमने लगते हैं, झुकते, ये जादू टोना अंधविश्वास का आरोप भी लगता है आपको? लगना चाहिए, लगना चाहिए। जो धर्म विरोधी हैं वो लगाते रहते हैं, उनको बोलने का मौका। भगवान ईश्वर की कृपा है हमारे ऊपर कि कम से कम लोग बागेश्वर धाम का इतना नाम ले रहे हैं, विधर्मी भी तर रहे हैं,
विवाद में बागेश्वर बालाजी का नाम लेकर वो भी तर रहे हैं। दूसरी बात जादू टोना की, भारत में इतने हॉन्टेड प्लेसेस हैं, ISI मार्क वाले प्लेसेस हैं जहाँ पर ये क्लियर किया गया कि ये यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी है। उसे लोग भूत प्रीत कहते हैं, अंग्रेजी में उसे नेगेटिव एनर्जी कहते हैं। तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जी तो साइंस भी मानता है कि होती है, बस वही तो है। और जो बॉडी का वाइब्रेशन वाली अगर बात करें तो ये लोगों के जो अंदर नेगेटिव एनर्जी होती है उससे बॉडी वाइब्रेशन, और केवल भारत में नहीं विदेशों में, हमने तो ब्रिटेन में भी दरबार लगाया है, वहाँ भी ऐसे ही दरबार में भूत आए थे, वहाँ भी दरबार लाइव चलाया था। हद हो गई है भारत है साहब। अक्सर उनकी ट्रेन निकल जाया करती है जिनके मकान रेलवे स्टेशन के नज़दीक होते हैं। अच्छा, आप अपने, आज मैं कथा में सुन रहा था, आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था, आप श्रद्धा का जिक्र करते हैं, आप बार बार इस तरह का जिक्र करते हैं, ऐसा क्यों? आपको लगता नहीं कि एक धर्म विशेष को लोग आहत होते होंगे? नहीं, उनके प्रति हमारी संवेदना है, प्रत्येक के प्रति नहीं। जो वास्तविक मानवता का काम करते दूसरे धर्म के लोग, उनके प्रति हमारी संवेदना और हमारा साधुवाद और बागेश्वर बालाजी के चरणों में प्रार्थना। लेकिन जो ऐसा कृत्य करते हैं, केवल विशेष धर्म नहीं, सनातनी हिंदू हो या किसी भी अन्य धर्म का व्यक्ति हो, उन सब पर हमारा टारगेट है कि ऐसा कृत्य नहीं होना चाहिए। लेकिन बार बार एक ही मजहब के व्यक्ति क्यों निकल रहे हैं? कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। आतंकवादी एक ही मजहब के लोग निकल रहे हैं, दंगा फैलाने वाले एक ही लोग, भगवान राम की यात्रा पर पत्थर मारने वाले एक ही मजहब के लोग निकल रहे हैं। हमारी श्रद्धा बहन का ये जो कांड हुआ है इसमें भी एक ही मजहब के लोग निकल, क्या है ये? क्यों नहीं वो रोक रहे? अगर तुम चाहती कि गंगा जमनी हो, पहले ये तो रोको, पहले इस पर तो कंट्रोल करो। हम उनके खिलाफ नहीं हैं, उनके कृत्यों के खिलाफ हैं, वो हमेशा रहेंगे। इसमें अगर बुराई है तो हमें लगता है वो रावण के खानदान के हैं, और हम अपने मार्ग से डिगने या डरने वाले तो है नहीं। पठान पर भी बोल देते हैं आप। बहुत अच्छा बोला है, बहुत ज़रूरी है। आप पूरी हिस्ट्री लेकर के बैठ गए हो, उसमें भी बहुत ज़रूरी है श्रीमान जी। पठान पर हमें पठान से मतलब नहीं है, पठान नाम से मतलब नहीं है, पर भगवा रंग ही बेशरम रंग क्यों? भगवा रंग हम भी पहनते हैं, भगवा रंग खून भी है, यही बेशरम रंग क्यों है? इसी भर को क्यों? हरा रंग भी बेशरम होना चाहिए कभी। इसका तैयारी, इसकी हम उसमें है बेटिंग में, कब होगा हरा रंग? ये विवादित तो नहीं हो जाएगा? आप कह रहे हैं हरा रंग, भाई वो भी तो किसी धर्म का विशेष रंग है। तो हमारा जब भगवा रंग बेशरम हो सकता है तो वो क्यों नहीं? वो लाएं, हमें अच्छा लगेगा। केवल सर्जिकल स्ट्राइक, केवल विवाद और केवल अंधविश्वास सनातन धर्म के ही साधु संत क्यों? कभी मौलवी के अंदर भी जाओ, कभी चर्च में भी जाओ, इन लोगों के पास क्यों नहीं जा रहे हो? क्या कारण है? सीधा सा कारण है कि एक बहुत बड़ी मिशनरी जब से हमने धर्म वापसी करवाई, तब से हमने छतारी में कह दिया था कि बहुत जल्दी अब हमारे ऊपर लंबी लंबी साजिशें होने वाली हैं। मेरे पागलों, तुम डिगना नहीं, बस हमें कोई दया नहीं, ये भी भय नहीं है कि हमारा क्या होगा। बस आपकी न्यूज़ के माध्यम से इस बात को जरूर कहेंगे, इसको कट भी मत करना। कट नहीं होगा। प्रार्थना है प्रत्येक हिंदू से, हमारा कुछ भी हो जाए, हमारी कोई भी न्यूज़ तुम देखना या ना देखना, और कोई भी न्यूज़ देखने के पहले बहुत गंभीरता से सोचना जब तक हमारा पक्ष ना आ जाए। दूसरी बात, बड़ी प्रार्थना हमारी यह है कि ये आग सनातन की बुझने मत देना। हमारा कुछ भी हो जाए, तुम डरना नहीं, हम ऐसा कोई कृत्य नहीं करेंगे जिससे सनातन पर आँच आवे। लेकिन अगर हमारा कुछ हो भी जाता है, हमारी प्रत्येक हिंदुओं से प्रार्थना है कि कृपा करके ये आग बुझने मत देना, ये जो दीपक हमने जलाया है ये जलते रहने देना, बस यही हमारी। गुरुजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हमारा कुछ हो गया तो? इसका मतलब जो पिछले दिनों में हुआ है या आपको लेकर जो साजिश रची जा रही है, जैसा कि आप कह रहे हैं, इसका मतलब कि आपको इस बात का भय है या फिर आपको अंदेशा है कि ऐसा कुछ हो सकता है? गुरु कृपा से हमें आभास है, भय होता तो हम बड़ी बात कह रहे हैं आप। गुरु कृपा से आभास है, अगर हमें भय होता तो हम चुप हो जाते, और कोई आदमी चुप नहीं हो रहा। और इसका मतलब ये भी नहीं कि अंतिम समय में दिया ज़्यादा फड़फड़ा रहा है, फड़फड़ाता है तो हम फड़फड़ा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, हम दूसरे प्रकार के आदमी, अभी हमें समझा नहीं है, हम सब बहुत साधारण आदमी। लेकिन आभास है जो विगत दिनों में हमारे ऊपर षड्यंत्र, साजिशें, आरोप, हमारे साथ उपद्रव हुए, और गुरु प्रेरणा जो हमें छतारी में लग चुकी थी, कथा मंच से हमने कह दिया था कि बहुत जल्दी ये लोग हमको टारगेट करके अपने रास्ते से हटा रहे हैं। लेकिन हम हटने वाले नहीं हैं और भयभीत भी नहीं है, किसी के बाप में दम नहीं। हमारे साथ
100 करोड़ सनातनी है हिंदू, और इस पूरी दुनिया का मालिक बागेश्वर बालाजी। ये आपका इशारा उन्हीं लोग की तरफ है जो आप कह रहे हैं कि राम को काल्पनिक मानते हैं, ऐसे लोग साजिश कर रहे हैं का जो सबूत मांगते थे, जो बागेश्वर बालाजी हनुमान जी के दरबार का सबूत मांग रहे हैं, जो प्रमाण पत्र देने के लिए फड़फड़ा रहे हैं, उनके लिए। ऐसा कोई प्रमाण आया क्या आपके पास? क्या ऐसा कोई कि साजिश रच में? हाँ, 2-3 बीच में, लेकिन वो मीडिया का विषय नहीं है। आया है, सरकार को बताया है, उन्होंने व्यवस्था भी की, और हम तो कानून का कभी उल्लंघन ही नहीं करो। कानून को लेकर संविधान हमारे पूर्वजों ने स्वीकार किया है साहब, और हम गर्व के साथ अपने संविधान की मान्यता पर चलते हैं, संविधान पर चलते हैं, और संविधान के खिलाफ चलना भी नहीं चाहिए। हमारे पूर्वजों ने स्वीकार किया है इसको, तो हम कैसे विरोध में जा सकते हैं? तो हमने सरकार को बताया, उन्होंने लौकिक दृष्टिकोण की सुरक्षा विधि आईवी ने जो होता है सब व्यवस्थाएं दी, कोई दिक्कत नहीं। गुरुजी, मैंने सुना है कि आप कैंसर अस्पताल बनवा रहे हैं और 400 करोड़ का बनवा रहे हैं। बहुत अच्छा प्रकल्प आपने बताया। बागेश्वर धाम पर पहले मंदिर बन रहा था, फिर गुरु प्रेरणा से, सदगुरु सन्यासी बाबा की प्रेरणा से हमारे बुंदेलखंड दवा और शिक्षा से बहुत बैठ सकते हैं। हाँ, बहुत पिछड़ा हुआ है। उस भाव को लेकर के हमारे गुरुजी ने प्रेरणा दी है कि अब बागेश्वर धाम पर मंदिर की जगह हॉस्पिटल का निर्माण होगा, और 2028-29-30 तक इस कार्य को पूर्ण किया जाएगा। तो कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण जो आज हर 6 में 7 में व्यक्ति को है, तो दुआ और दवा, मंत्र चिकित्सा और औषधीय चिकित्सा, ज्ञान और विज्ञान दोनों एक होंगे, जहाँ से लोगों को लाभ मिलेगा, वह समाज का कल्याण होगा, क्षेत्र का कल्याण होगा, छतरपुर जिले और बुंदेलखंड का कल्याण होगा, और समूचे भारतवर्ष का भला होगा। क्योंकि जहाँ हनुमान जी की दिव्य साधना और शक्तियाँ विराजमान हो, सन्यासी बाबा की तपस्या विराजमान हो, वहाँ पर कुछ भी चीज़ साधारण नहीं, वो दिव्य अति दिव्यम हो जाती है। नाराज मत होइएगा, ये 400 करोड़ रुपया बहुत राशि है, पैसा कहाँ से आता है? हमारे पास तो बिल्कुल भी नहीं। बागेश्वर धाम के पागलों को बनाना ये कोई बड़ी बात नहीं। हमारे बागेश्वर धाम परिवार के लिए, सनातनियों के लिए कोई बड़ी बात नहीं। हम कभी अपने लिए मांगते नहीं, दक्षिणा लेते नहीं हैं, आय शुल्क लेते नहीं। इतनी भीड़ जो लाखों करोड़ों लोगों की आती है, ये पैसा लेके आते हैं, चढ़ाते हैं, आप नहीं लेते हैं? कभी नहीं, चढ़ोतरी होती ही नहीं हमारे यहाँ। कोई दान पेटी कथा में आप बता दीजिए, दान पेटी हो, लाखों लोग आए, कथा सुने, आशीर्वाद लिए, आज तक नहीं। आज तक तो नहीं, अभी तक तो नहीं। कोई व्यासपीठ पर चढ़ा जाए वो बात अलग है, लेकिन भावना है। किसी का काम सफल हो जाता, वो आके कहता गुरुजी कुछ सेवा, हम कहते थे ठीक है, कन्या विवाह में लगा देते, बागेश्वर धाम पे नित्य भंडारा हो रहा उसमें लगा देते हैं। तो हमारे हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं है। कैंसर अस्पताल के अलावा और कुछ खोलने का सोचे हैं आप कि इसे ये प्रकल्प पूर्ण हो, इसके ठीक बाद संस्कृति और सनातन की रक्षार्थ हेतु संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए बुंदेलखंड में संस्कृत विद्यालय खोलने का भाव है। पहले एक कार्य पूर्ण होने दो, ये आगे का सपना अगर शरीर रहा और उनकी कृपा रही और हमारे साथ बड़े प्यारे पागलों का सहयोग रहा, निश्चित रूप से ये शरीर रहा जब आप कहते हैं तो मैं बार बार उसी तरफ चला जाता हूँ। लेकिन खैर, आदिवासियों के बीच में कथा सुनाने जा रहे हैं आप। वहाँ तो कथा होती नहीं थी, जहाँ तक मैं सुना हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होती थी। बिल्कुल भी नहीं। वहाँ कौन जाएगा, वन में कौन जाएगा? तो वनवासियों के बीच हमने कथा की, आदिवासियों के बीच वनवासी जो राम के साथी थे, भील जो माता सबरी के वंशज थे, और बड़े कथावाचक इसलिए नहीं जा पाती क्योंकि उन्हें दक्षिणा चाहिए और उतनी व्यवस्था भी नहीं हो पाती। लेकिन भारत की पहली व्यासपीठ है, भारत के सब संत बड़े कथाव्यास हमारा सपोर्ट कर रहे हैं और वो हमें सहयोग भी दे रहे हैं, और ये उनके लिए बहुत साधुवाद है, उनको धन्यवाद है, उनके चरणों को प्रणाम है कि हम बागेश्वर धाम के निज खर्च से वो कथा करते हैं। पंडाल धाम का, भंडारा धाम का, व्यवस्था धाम की, टेंट धाम का, माइक लाइट सिस्टम और टीवी, पूरा खर्चा बागेश्वर परिवार उठाता है। बस आनंद और सनातन से जोड़ने का काम उन वनवासियों का रहता। यजमान भी वनवासी होते हैं। इतने सवाल पूछने के आपने अवसर दे दिए, तो एक सवाल और पूछ लेता हूँ। ब्राह्मण हैं आप? बिल्कुल, उसमें कोई सबसे पहले हम मानव हैं, दूसरा हम भारतीय सनातनी हैं, हिंदू हैं। लेकिन अगर वर्ग की बात आती है, जब कोई पूछता है आपका सरनेम क्या है, शुक्ल वंशीय गर्ग गोत्रीय ब्राह्मण हैं। शुक्ल वंश है, गर्ग हमारा गोत्र है, मामखोर गर्ग शरीय पारी ब्राह्मण हैं। लेकिन सबसे पहले हम मानव हैं, इसके बाद सनातनी हिंदू हैं। हाँ, सरनेम कोई पूछता है, और आजकल भारत में तो हर जगह सरनेम की पूछ है, तो हम शुक्ल वंशीय गर्ग गोत्रीय ब्राह्मण हैं, इसलिए हमें गर्ग कहते हैं। गर्ग ऋषि के वंशज।
अच्छा, दूसरी बात ये कि आप पिछले दिनों देखे होंगे कि सोशल मीडिया में ब्राह्मणों को लेकर ट्रोल किया जा रहा था, कहीं उसका भी तो हिस्सा नहीं है जो आप पर निशाना साधा में भी जातियां थी परंतु जातिवाद नहीं था, नहीं उसका हिस्सा नहीं है, सनातनी होने का हिस्सा है जो हमें ट्रोल किया जाता है। सनातनी ये जो अंदर कलुषता है वो है, तो दोनों को लेकर के है। भारत में पूर्व में भी जातियां थी परंतु जातिवाद नहीं था, अब जातियां कम है, जातिवाद ज़्यादा है, लेकिन हम सब हिंदू एक हैं। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ विधायक भी बैठे हुए हैं, इनको सबको आप पागल कह देते हैं। हाँ बिल्कुल, ये हमारे बागेश्वर धाम के पागल हैं। क्यों विकास जी, हो कि नहीं? आइए आइए आइए। आप छत्तीसगढ़ में रायपुर के विधायक हैं, लेकिन हमारे पागल हैं, उसमें कोई संदेह नहीं। और वो हाँ बोलेंगे, ना नहीं करेंगे। अगर ना कर दें तो ठीक है, हम बोलना बंद कर देंगे। आइए आइए, ये देखिए रायपुर पश्चिम के विधायक हैं और ये सुबह शाम लगे हुए हैं शास्त्री जी की सेवा में। अब इनको मंच से शास्त्री जी पागल कह देते हैं। हाँ जी, कह देते ना, को पागल कह देते हैं गुरुजी। हाँ, बताइए ये बात, क्योंकि देखिए ये सारे सवालों के जवाब दे रहे हैं। ऐसा इंटरव्यू आज तक शास्त्री जी का हुआ नहीं है और वो बहुत खुशी मन से कह रहे हैं कि अगर ये मना कर दे तो हम नहीं कहेंगे। पागल है। जिस प्रकार से महाराज जी ने राम कथा का वर्णन किया, और राम को मानने वाले, हनुमान को मानने वाले सब पागल हैं। ये इसलिए मैंने सुनाया, इसलिए बताया। कुछ आप कह भी रहे थे कि हम ऐसे प्रश्न पूछेंगे विधायक जी से। आप मुझसे कह रहे थे कि जो पहली बार होगा किसी न्यूज़ चैनल में। हाँ, पहली बात तो ये है कि आप एमएलए हैं जनता के, और आपको भगवान ने कृपा की है और जनता ने आशीर्वाद दिया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप मानवता वाले हैं, और आपका जो भाव बागेश्वर धाम, बालाजी और सनातन और मानवों के प्रति है वो अद्भुत है। हमारे पंडित श्री ओम प्रकाश मिश्रा जी के साथ हमसे बिना मिले, हमको बिना जाने, हमको बिना अनुभव किए अगर कोई इतने भरोसे के साथ कार्यक्रम की व्यवस्था में लग जाए, निश्चित रूप से वो आदमी बहुत बड़ा पागल होता है। एक बात बोलें, इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। अरे हमें पागल ही रहने दो, ऐसे हम पागल ही अच्छे हैं। क्या बात है। अब एक व्यक्तिगत सवाल पर आता हूँ। आप इतने स्मार्ट हैं, खूबसूरत हैं, युवा हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि शादी ब्याह काहे नहीं कर लेते हैं। हो गया, जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए। कोई संदेह नहीं, होगी शादी, बहुत जल्दी होगी। और आपको, सबको तो, हम बहुत लोगों को शेरवानी सिलवाने को कहें, आप कोर्ट में आइएगा तिवारी जी, वो ठीक लग रहा है। यही वाला बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत जम रहे हो, गजब के टाई लगा करके आप जरूर तैयारी रखिएगा। आप हमारी शादी में डांस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। गृहस्थ क्या भगवान, डांस करता भी बहुत अच्छा हूँ गुरुजी, इसीलिए स्वागत है। और हम आपसे पूछना चाहते हैं, भगवान के जितने अवतार हुए वो सब गृहस्थ में हुए? जितने बड़े बड़े ऋषि हुए, क्या वो गृहस्थी नहीं थे? क्या गृहस्थी होना गुनाह है? इसका मतलब ये नहीं है कि हम बहुत वैसे वाले व्यक्ति इसलिए विवाह करना चाह रहे हैं, नहीं। अपितु हमें सनातन का लॉन्ग टाइम तक कार्य करना है, तो कोई ये ना उठाए। इसीलिए हम हर मैटर को क्लोज, हम ज़्यादातर मीडिया पे इसीलिए नहीं आते, क्या बात बोलें, कौन सुनने वाला है। बागेश्वर धाम के पागल तो सुन ही रहे, जो लोगों को कहना है वो कह रहे, इसलिए ज़्यादातर हम इन सब। मैं भी आपको पागल ही समझ में आया जो आपने इतना वक्त दिया। बिल्कुल, आप हमारे बहुत प्यारे पागल हैं। आपका जो भाव है बहुत अद्भुत है, मानवता के प्रति सच्चाई दिखाने का जो हुनर और जो आपके अंदर का जुनून है, उस जुनून को कोई रोक नहीं सकता। इंटरव्यू के बाद लोग कहेंगे कि ये सच में पागल है। यस। अच्छा, दूसरी बात, सरकारों पर आता हूँ मैं। आप लगातार हमला बोलते हैं, लेकिन कभी किसी पार्टी इशारों में बहुत सारी बात कर देते हैं स्पष्ट, जैसे अभी आपने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर, रामचरितमानस पर कह दिया। सरकार से आपकी कोई मांग है? राजनीति में हमारा कोई बयान नहीं, राजनीति से हमें कोई मतलब नहीं। राजपीठ और व्यासपीठ दोनों अलग अलग पीठ हैं। धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता है। लेकिन हमें कभी मांगने का मौका मिले तो हम भारतीय वोटर होने के नाते हम यही कहेंगे सरकार से, आप हमें मकान दो ना दो, आप हमें रोड दो ना दो, लेकिन आप हमें बढ़िया शिक्षा दे दो। हमारा समाज, हमारे परिवार के भाई, हमारे भारतीय लोग अच्छी शिक्षा से पढ़ाई धड़ाई करके मकान बना लेंगे, रोड भी डलवा लेंगे। भारत में नौकरी नहीं मिलेगी तो विदेशों में मिलेगी, बस यही मांग है। सारे सवालों के जवाब आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बहुत बेबाकी से दिया, और मैं आपको एक बार फिर से बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आपने इतना वक्त दिया। और एबीपी न्यूज़ में सारे जितने भी आरोप हैं आपके ऊपर, मैंने सवाल पूछे और आपने बेबाकी से उसका जवाब। इसको जरूर आप देखिएगा, जिनके मन में मलिनता है एक बार देखिएगा। दूर के ढोल हमेशा सुहावने होते हैं, दूर की बातें हमेशा कंट्रोवर्सी वाली, और दूर की बातें हमेशा बुरी, और दूर की बातों में हमेशा छवि खराब नजर आती है। पर कभी करीब जाए, आइए,
कुछ दिन तो गुजारिए, आपको समझ आएगा हमारी यात्रा, हमारा जीवन और हनुमान जी हमसे और आपसे क्या करवाना चाहते हैं। तो ज़रूर आप इस ABP के पूरे प्रोग्राम को, ये कोई सिस्टमेटिक प्रोग्राम नहीं, अचानक मन में भाव आया और ये किसी के कहने से भी हम नहीं कहते। आप लोगों को पता भी है कि हम मीडिया में बहुत ज़्यादा बवालों में नहीं रहना चाहते और बहुत ज़्यादा सफाई देने की हमें आवश्यकता नहीं। साँच को आँच नहीं, फिर वही पुरानी कहावत लोग कहते रहेंगे। लोग कहते रहेंगे, देखिएगा सुनिएगा, क्योंकि खुद कह रहे हैं बाबा बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री की देखिएगा सुनिएगा और फिर सच्चाई के करीब आइएगा। मेरी कोशिश थी कि ABP न्यूज़ के माध्यम से हर वो आरोप जो इन पर लग रहे हैं उसके जवाब आप तक पहुंचाऊं। मेरे सहयोगी दुर्गेश साहू, अरविंद सोनवानी और मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।